Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। हज 2023 के इंतज़ामात मुकम्मल हुए। आज़मीन हज के मुख्तलिफ़ काफ़िले सूए हरम रवाना हुए और फिर अपने दियार वापस लौट गए। आज इस सिलसिले में यहाँ के जो वॉलंटियर्स की खिदमात हैं, उन खिदमात को हटाकर अगर हज कैम्प का जायज़ा लिया जाए तो यकीनन ये बातें उभर कर सामने आ रही हैं कि हज कैम्प के इंतज़ामात बिल्कुल सिफर हैं, इसलिए कि जितनी काविशें वॉलंटियर्स की तरफ से होनी है तभी जाकर ये कैम्प कामयाब हो सकता है। उस सिलसिले में वॉलंटियर्स का एक एजाज़ी इजलास मुनक़िद हुआ और मुख्तलिफ़ वॉलंटियर्स को उनके खिदमात के एवज़ सनद भी दिए गए और मोमेंटोस से भी नवाजा गया। इस मौके पर आज रियासती वज़ीर हज मोहतरम रहीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं मोहतरम रहीम खान से। सर, चूँकि वॉलंटियर्स के बग़ैर हज कैम्प बिल्कुल अधूरा है, ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं, तो जो वॉलंटियर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं या दे चुके हैं या जिनके अंदर जज्बा है, उस सिलसिले में हज कैम्प की जानिब से क्या इक़दाम अपनाने का मंसूबा है? अस्सलाम वालेकुम। आज हज कैम्प के अंदर सभी वॉलंटियर्स और एयरपोर्ट्स के अथॉरिटीज़, हेल्थ कैंप के सभी डॉक्टर्स, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स के सभी लोग और फूड डिपार्टमेंट के इस तरह से अलग अलग ज़िम्मेदारी दे के अलग अलग तरीके से काम किए हैं। वॉलंटियर्स भी बहुत बड़ा रूल है उनका, उनको हट के भी इस तरह से 10-12 ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग तरीके की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। फिर वॉलंटियर्स जो मेरे हाजी भाइयों को एक बैग भी उनको उठाने नहीं दिए। वो लोग हज कैंप में भी होंगे, एयरपोर्ट में होंगे, फ़्लाइट में भी होंगे, हर तरीके से काम किए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का सवाल नहीं है। तो इसके लिए इनको मुबारकबाद देने के लिए, इनके खिदमात के लिए हम एक सर्टिफिकेट भी बना के दिए हैं। और सर सवाल ये है कि इस सिलसिले में आज ऐलानात किए गए मोहतरम ज़मीर अहमद साहब की तरफ से कि कई वॉलंटियर्स को उम्रे पर रवाना किया जाएगा। एक अलग वो अपनी तरफ से वॉलंटियर तौर पर ऐलान किए हैं। हज कमेटी की जानिब से और वजारत हज की जानिब से इन वॉलंटियर्स के लिए क्या किया जाएगा? नहीं, देखिए, कुछ चीज़ें हम बोले हैं उनको, आप आके मिल सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो लोग बता सकते हैं। तो उनके खिदमत तो उन्होंने अपने तरफ से कर रहे हैं, पूरे लोग मिलके। इसमें जो भी लोग आएंगे, हमारे हज कमेटी की तरफ से जो भी हमको सहूलत है ज़रूर उनको देंगे। सर, इस सिलसिले में एक बात, आज जो वॉलंटियर्स का एजाज़ी प्रोग्राम था, इसमें एक सवाल खुलकर सामने आया कि वॉलंटियर्स का जिस अंदाज़ में एजाज़ किया जाना था, जिस अंदाज़ में उन्हें प्रेजेंट करना था, वो कहीं ना कहीं बदनज़मी का शिकार रहा। जिस अंदाज़ में वॉलंटियर्स को पेश किया जाना था, उनके खिदमात को सराहना था, वो कहीं ना कहीं इजलास में वैसी जो डिसिप्लिन होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले? नहीं, क्या है, आज बहुत से लोग आ गए थे और थोड़ा सा मेरे पूरे भाइयों में क्या है, ग्रुप वाइज हम पूरे लोगों को बुलाने पे गड़बड़ हो जाएंगे बोल के कि ग्रुप को, उनके जो ज़िम्मेदार लोगों को बुला के उनको सम्मान करके उनको जो भी एक सर्टिफिकेट देना है वो दिए हैं। तो अगले से अगर ऐसा कुछ है तो उसको बहुत सिस्टमेटिक करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी तरफ से ऐलान किया गया 200 वॉलंटियर्स को जो है उम्रा में। नहीं, पिछली बार 2018 के अंदर अल्लाह मियां ने मुझे मौका दे के जो मुझे हज मिनिस्टर बनाया था, उस टाइम पे मैंने आइडेंटिफाई करके जो लगातार जो हज कमेटी के अंदर 25-30 साल से जो खिदमत की है, बहुत से ऐसे हज वॉलंटियर जो है वो अल्लाह का घर का दीदार नहीं किए। यानी 25 साल से खिदमत करते आ रहे हैं हज कमेटी के अंदर, उन लोग को अल्लाह का घर का दीदार करने का मौका नहीं मिला। उसका वजह क्या है? 1-1.25 लाख रुपए खर्च करके नहीं जा सकते। वो ताकत ना होने की वजह से, नहीं जाने की वजह से उनको आइडेंटिफाई करके 900 जन को पिछली बार भेजा था 2018 के अंदर। एक 400 की एक टीम गई थी, 350 और 150 कुछ मिला के कुछ 900 हज के वॉलंटियर्स उम्रा के लिए अल्लाह के घर का दीदार करके आए। यानी मैं कराया करके नहीं, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल करके ज़रिया मेरे को बना के उनको अल्लाह में उनका दीदार कराया। उन्होंने उम्रा कर लिया था करके इस बार 200 जन को उम्रा को भेजना करके डिसाइड किया। उसके अंदर 100 जन लेडीज़ को। लेडीज़ के अंदर क्या है, ज़्यादातर लेडीज़ ऑलरेडी जा चुके हैं और थोड़े बाकी है, अभी वो लोग महरूम के बगैर नहीं जा सकते। तो उनको एक ऑप्शन दिया गया है, उनके साथ में 50 जन उन लोग लेडीज़ के साथ में जो भी मेरे माँ बहना में जाते हैं उन लोग के साथ में
जो हमारे महरूम बोलते हैं उनका, क्या उनके भाई को ले सकते हैं या वालिद को ले सकते हैं, यानी उनके हस्बैंड को ले सकते, उनका चॉइस है। उनको 100 जन को, जो हज के जो वॉलंटियर्स हैं उनको बचत के 200 जन को भेजने का इस साल का मैंने फैसला किया। उसके साथ साथ में जो लगातार जो 28 साल से जो खिदमत करते आ रहे सीनियर सिटीज़न बोलते हैं उनको, बहुत से जन ऐसे हैं कि उम्र दराज में भी उस टाइम से लेके आज तक खिदमत करते आ रहे, वैसों को आइडेंटिफाई करके जो माली हालात ख़राब है, जिसका खुद का घर नहीं है, उनमें से मेरे डिपार्टमेंट से 100 जन को घर देने का मैंने सोच के रखा है। प्रोविज़न देखना चाहिए, उसके अंदर प्रोविज़न नहीं होता है, वो प्रोविज़न देख के हमारे में क्या है, इनकम सर्टिफिकेट 3 लाख का होना चाहिए। 3 लाख के ऊपर रहेगा तो दे नहीं सकते थे। तो इसमें क्या 3 लाख का जो इनकम ये है सर्टिफिकेट जो है, उसके अंदर जो है हम लोग सब्सिडी लेने के लिए करते हैं, यानी केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अंदर किसका सब्सिडी नहीं, तो हम लोग वो इनकम सर्टिफिकेट बढ़ा सकते हैं। वो देखते हुए मैं देने का सोचा हूँ इंशाल्लाह। सर ये कमेटी जो है कोर्ट की तरफ से, जो पुरानी कमेटी थी वो खारिज हो चुकी है, तो नई कमेटी कब तक? अभी इंशाल्लाह बनाने की ऑलरेडी मीटिंग 1-2 मीटिंग हो चुकी है। अभी हमारे पार्टी के लीडर से बैठ के बात करके इंशाल्लाह 8-10 दिन के अंदर फाइनल। दीगर डिपार्टमेंट्स भी कई जगह कमेटियाँ मौजूद नहीं है सर, उस सिलसिले में कुछ इकदाम का प्लान? अभी वक्फ बोर्ड का भी जो अनाउंस हुआ है, अभी नोटिफिकेशन हुआ है, 31 को नोटिफिकेशन हुआ है। इंशाल्लाह हमारे साथ में बैठे हमारे अनवर साहब को ही बनाना करके तय कर दिया हमारी पार्टी से, तो अनवर साहब चेयरमैन बन रहे हैं। दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं माइनॉरिटी, इसके नहीं, माइनॉरिटी कमीशन का अभी वो बीजेपी का उन लोग ने कंटिन्यू कर दिया था। उर्दू अकेडमी भी बाकी, उर्दू अकेडमी का अभी मीटिंग, वो भी मीटिंग वो और वो वक्फ बोर्ड का दोनों साथ में करते हैं। लास्ट टाइम जो हज कमेटी में खामियां थी, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस जो थे उसके हिसाब से खामियां थी। हज कमेटी ऑफ कर्नाटका जो है लास्ट ईयर बहुत मेहनत किया था, लास्ट टाइम भी, और इस बार भी हम लोग बहुत मेहनत किए हैं। लास्ट हज कमेटी में सारे मेम्बरान सब मिल के काम किए हज कमेटी में, लेकिन लास्ट टाइम जो है जो सूटकेस का मसला था और जो फ़्लाइट का शेड्यूल था, एक दिन में 500 कैपेसिटी के 3 फ़्लाइट जब आए तो हमारे हजमोन की कैपेसिटी सिर्फ 600 लोगों की है, उसमें हम लोग 1,500 लोग या 2,000 लोगों को रखना बहुत मुश्किल था, या उनके रिश्तेदारों को रखना बहुत मुश्किल था। तो ये मसला था, वरना हम पहली बार भी तैयार थे, इस बार भी तैयार थे। दूसरी बात ये थी कि जो बेंगलोर के, जो कर्नाटका के 4 एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, वो एम्बार्केशन पॉइंट्स बेंगलोर का ही लास्ट टाइम का एक ही एम्बार्केशन पॉइंट था। तो जो हाजी हैदराबाद से जाने वाले थे, जो गोवा से जाने वाले थे और जो मंगलूर से जाने वाले थे, सारे हाजी बेंगलोर से जाना पड़ा। तो वो पूरा जो तकलीफ़ थी वो हम लोगों को उठाना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमें जो छोटे छोटे जो खामियाँ थी वो हम लोगों ने उसको सॉल्व किया, सारे मेम्बर्स हमारा साथ दिया, उसमें साथ करके हम लोग किए। तो सर आज देखा गया कि आज चूँकि फेलिसिटेड था और एजाज़ी प्रोग्राम था, लेकिन उन वॉलंटियर्स को जिस अंदाज में इज्जत अफजाई होनी चाहिए थी, एक सही प्लानिंग ना होने की वजह से बदनज़मी नज़र आ रही थी। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे में थोड़ा डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने पहले ही ऐलान किया था कि जिस ग्रुप को बुलाते हैं वहीं आना चाहिए। आप देख रहे थे कि प्रोग्राम सही तरीके से चल रहा था, तो एक बार जब एक ग्रुप को बुला रहे हैं तो अब 10 ग्रुप एक ही बार आ जाएंगे, तो इसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं? तो इस सिलसिले में क्या, इस सिलसिले में मैं वही गुजारिश करता हूं कि नौजवानों से भी और वॉलंटियर से भी करता हूं कि डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो हज में जो डिसिप्लिन आप दिखाते हैं, तो प्रोग्राम में भी आप डिसिप्लिन दिखाएंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। हर टाइम भी इस तरह का हम लोग प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ये बार एक चीज़ ऐसी रही है कि एक बार वॉलंटियर्स जम के लोग आए। पिछली बार इतने वॉलंटियर्स नहीं आए थे, एक बार जम के बहुत सारे लोग आए, पूरे 750 जो वॉलंटियर्स थे सब आए। उसका तो मैं बहुत खुश हूँ। इतने बड़े प्रोग्राम में थोड़ी बहुत कमी पेशी तो होती ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो भी कमी पेशी थी वो हम लोगों ने यहाँ भी पूरी कर दी। उसके तो तमाम को सर्टिफिकेट, हाँ, सब खुश हो गए, सब सर्टिफिकेट, और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने अपने इससे खुशी से उन्होंने उनको वॉचेस भी दिया है सबको भी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। अभी पहले भी 900 अफराद मतलब वॉलंटियर्स जाके हैं उम्रा के लिए, बीज़र जमीर अहमद खान की तरफ से। अभी जो बच्चे 200 लोग या 300 लोग हैं उनको भेजने के लिए अभी अनाउंस किया है। उसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी है। दिल से है ना, अंदर आप दुआ करेंगे हम लोग, और जो भी वो करते हैं हमारी मुरादें सब पूरा कर रहे हैं। जैसे कि एक फैमिली बन को करते हैं ना, ऐसा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे सर के पर उनको साया बना के रखे, सलामत रखे, और बहुत दुआ है उनको। हैं 50 लेडीज़ को, उनके साथ एक महरम 50, तो टोटल 100 अफराद हो गए। उनका सारा खर्चा ज़मीर अहमद साहब उठा रहे हैं, और साथ ही 100 वॉलंटियर्स अलग। हाँ, 100 वॉलंटियर्स अलग से,
इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहते हैं ज़मीर अहमद जी का, बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई कि 200 आदमियों को भेजने का वादा किया है, उसमें 50 लेडीज़ भी रहेंगे, उसमें उनके घर से एक एक मेंबर उनके साथ जा सकते हैं बोल के वो बोल के हैं। बहुत खुशी हुई है हमको। आज हम हमारे वॉलंटियर्स की मीटिंग रखे थे, आज हमारे फंक्शन के जैसा रखे थे, हमको बहुत बहुत खुशी हुई। वॉलंटियर्स के तौर पर आपने काम किया, वॉलंटरी में क्या दिक्कतें आपको पेश आई, कैसी दिक्कतें थी, कैसा रहा? दिक्कतें बोले तो आने जाने का तो प्रॉब्लम रहता ही, क्यों बोले तो मैं बहुत दूर से आती हूँ, जेपी नगर से 3 बसें बदल के आती थी, 3 बसें बदल के जाती थी मैं। लेकिन यहाँ आने के बाद में उतनी खुशी मेरे को हासिल हो जाती थी, जो हाजियों की खिदमत करके, जो यहाँ के वॉलंटियर्स के साथ रह के, सलमा दीदी जो हैं हमारे वॉलंटियर्स के हेड हैं, उन्होंने हमने बहुत ये अहमियत देते थे, हर एक वॉलंटियर्स को भी अहमियत देते थे, वो हमको बहुत खुशी होती थी। हमारी दिक्कतें भी हमारे को नज़र अंदाज हो जाती थी हमारे को। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।